अचानक चुनाव की समय आया है और आप मैदान में आ गए हैं। कई लोगों के ये भी सवाल है अलीनगर विधानसभा के लोगों की जो मनोज झा जी इनसे पहले कभी नजर नहीं आए हैं, अचानक विधानसभा चुनाव में नजर आने लगे हैं। कई सारे सवाल हैं। स्वाभाविक है, सवाल होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलीनगर की जनता या बिहार की जनता केवल और केवल यहीं पे रह रही है। जहाँ पे मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, वहाँ भी रह रही है। तो यहाँ के लोग निश्चित ही उनसे भी संपर्क कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। और अगर नहीं कर रहे होंगे, तो मेरा उन लोगों से भी आग्रह आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, वो वहाँ से पहले किसी न किसी माध्यम से, दुनिया बहुत छोटी-सी है, तो वहाँ संपर्क करें कि जो मनोज झा वहाँ पे आपके लुधियाना में रहते हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं, क्या सोचते हैं और क्या उन पे विश्वास किया जा सकता है? तो उनको पूछ लेना चाहिए। लेकिन ये तो आपका जन्म स्थान है। पहले तो यहाँ की जनता को आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं जो 1990 के दशक में जब यहाँ पे काफी ज्यादा पलायन हो रहा था, उसी समय आप भी यहाँ से चले गए थे और पूरे परिवार के साथ सेटल हो गए थे। लेकिन अब अचानक चुनाव के समय में आ गए, तो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे जो मनोज झा जी स्वयं सेवक में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत धनी लोग हैं, दिल से भी बहुत अच्छे हैं, लोग कैसे यहाँ पे आप पे भरोसा करें? लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अब तक जितने लोगों को मौका दिया है, एक विश्वास का ही माध्यम दिया है। और जितने लोगों की उम्मीदों पे खड़ा होना चाहिए था, यहाँ के स्थानीय लोग नहीं खड़े हुए, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ के स्थानीय लोग खड़े होते, नेता लोग खड़े होते, तो शायद मुझे नहीं सोचना पड़ता, मैं भी बहुत गदगद होता कि ठीक है, जैसा मैं बिहार चाहता था वैसा मुझे मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारों ने काम नहीं किया। एनडीए सरकार जब से आई है बिहार के अंदर में बहुत काम हुए। पहले यहाँ पे आप चलने के लायक नहीं थे सड़कों के ऊपर में, बहुत काम हुए। एयरपोर्ट आ गए आपके सामने, कई हाईवेज बन रहे। ये सब बिहार के अंदर में लेकिन हो रहा है। आज भी बेरोजगारी तो जस की तस है सर। जी बिल्कुल। बेरोजगारी पे मैं आता हूँ आपके बाद में। ये सारी चीजें सरकारें कर रही हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता को खास करके, क्योंकि हम अंतिम छोर पे बैठे हुए, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद झंझारपुर और आगे फिर नेपाल शुरू हो जाता है, बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो जिस स्पीड से यहाँ काम होना चाहिए वो नहीं काम हुआ। आपने रोजगार की बात की, मैं वही रोजगार देखने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ कि जो यहाँ के युवा है, आज यहाँ के युवा दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं काम करने के लिए, जबकि यहाँ पे जितनी रिसोर्सेस है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है रोजगार के माध्यम से, यहाँ के किसानों को कैसे आधुनिकीकरण से जोड़ा जा सकता है ताकि किसान अपनी आजीविका को बढ़ा सके। भारत सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ के नेता जिस प्रकार से डिलीवर करना चाहिए जनता को, वो नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं उस उद्देश्य से आया। एक बात बताइए मनोज जी, अलीनगर विधानसभा में आपको क्या कुछ कमी नजर आया है अभी तक? देखिए, कमी जिस स्पीड से होनी चाहिए थी, प्रोग्रेस जिस स्पीड से होना चाहिए था, वो स्पीड नहीं है। कई जगह सरकार तो छोटी आपके हैं, छोटी, सरकार तो आपके हैं। इसलिए मैं यहाँ कह से रहा हूँ। एनडीए मिश्री लाल यादव जो वर्तमान विधायक हैं वो एनडीए से हैं। देखिए, ऐसे बहुत से विधायक हैं बिहार सरकार में जो एनडीए से हैं, भाजपा से भी हैं, बहुत सी पार्टियों से। सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं, और इसीलिए जो है 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। अगर मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति के ऊपर में हाईकमान विश्वास करके चलाते रहे, तो दूसरे को तो जीवन में मौका ही नहीं मिलेगा, और दूसरे की सोच कैसे जनता तक जाएगी। तो इसलिए उन्होंने खराब किया है ऐसा नहीं है, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने किया, और जितनी जनता को डिलीवर होनी चाहिए थी उसमें मैं उससे प्लस करने के लिए अब इस अलीनगर की जनता के बीच में आया। सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और खास करके बिहार की जो मजदूर हैं, बिहार के किसान हैं, किसान को लेकर के आपके पास क्या कोई योजना है? निश्चित ही किसानों के लिए बहुत योजना है, क्योंकि मैं तो जुड़ा ही हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर से, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये चावल है, मसाले हैं, चीनी है, यानी अगर आप खाने पीने की चीज़ें की, तो ये मैं एक्सपोर्ट करता हूँ।
तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो किसान के लिए आपके नज़र में यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए, कभी प्राकृतिक आपदा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो कभी सुखाड़ आ जाता है। अभी देखिए सुखाड़ है, तो कई जगह स्टेट बोर्डिंग होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं नज़र आ रहा है, जिनको लेकर के किसान परेशान हो गए हैं। खाद की किल्लत आप देख रहे हैं, जो खाद 200 की होना चाहिए, वो 400 में बिक रही है। किसान इनसे परेशान है, तो इनको आप कैसे समस्या को दूर कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए क्या है कि जैसे सरकार की योजना है अभी कि कुछ भूमि होने के बाद उसका एक कैटेगरी है, कितनी भूमि होगी तो बोरवेल सरकार लगवाती है। लेकिन मैं अगर इस यहाँ से चुन कर के आता हूँ, तो मैं अपनी बात सरकार तक लेके जाऊँगा, विधानसभा में इसकी चर्चा करूँगा कि कैसे हम व्यक्ति विशेष को ना मान करके हम क्लस्टर ऐसा बनाएँगे कि मान लीजिए कि जहाँ पे 100 एकड़ की लैंड हो गई, तो हम 100 एकड़ का लैंड का सेंटर पॉइंट लेकर के वहाँ पे बोर की व्यवस्था कराएँगे। तो उससे जो ये समस्या है सूखे की, ये समस्या खत्म हो जाएगी। रही बात बाढ़ की, तो बाढ़ के लिए जो है वो केंद्र सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और आने वाले समय में अभी आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की समस्या नहीं आई है, जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई है बिहार के अंदर में। कई जितने बांध थे उनको ऊंचा किया गया है, उनको पक्का किया गया है, तो वो समस्या अभी नहीं आ रही और उससे भी उन नदियों के पानी को कैसे हम नहरों के द्वारा खेतों तक लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर में भी सरकार चर्चा कर रही है। अभी तक तो आया नहीं है ना अपने क्षेत्र में। निश्चित आएगी, विश्वास कीजिए, निश्चित आएगी क्योंकि जो मोदी सरकार है केंद्र में, उनकी योजना केवल कुछ राज्यों के लिए नहीं है और वो बिहार के लिए आप देखिए पिछले कुछ वर्षों को, तो निरंतर प्रोग्रेस की ओर जा रही है। मनोज जी, अलीनगर विधानसभा में 5 ऐसा काम बताइए, जो आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो आप 5 काम ऐसे करेंगे जो अलीनगर विधानसभा विकास हो। सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा यहाँ के स्कूल्स। स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कैसे बेहतर सुविधा मिल सकती है। सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन मैं उस आवाज़ को कि अलीनगर में मुझे क्या चाहिए उस बच्चों के लिए, उस उन युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, तो मेरा सबसे पहला रहेगा शिक्षा। दूसरा रहेगा शिक्षा के लिए तो सरकार काम तो कर रही है। शिक्षा के लिए काम कर रही है सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों की आवाज़, यहाँ की ज़रूरत तो हम सरकार तक लेके जाएँगे ना। क्या कमी नज़र आया आपको शिक्षा में यहाँ? देखिए, शिक्षा में हमारे पास अभी अलीनगर के अंदर एक भी कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ पे एक भी आईटी इंस्टीट्यूट्स नहीं है हमारे अलीनगर में। हमारे अलीनगर में हमारे जो युवा हैं, जो किसान से संबंधित जुड़ सकते हैं, उनके लिए सिखलाई केंद्र नहीं है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार से डिमांड की जाएगी और सरकार डिमांड को सुनती है और उस हिसाब से लेकर के आएँगे। ये पहला काम। दूसरा काम? दूसरा काम मेरा रहेगा यहाँ पे स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का आप देख रहे हैं कि हम दरभंगा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे, और हमारे पास आज घनश्यामपुर में ही अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, तो दरभंगा जाते-जाते उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाएगा, वो चला जाता है। कारण एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो मैं प्रखंड स्तर पे 2-2 एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार से डिमांड करके इमीडिएटली स्थापित करूँगा, बनते ही।